महाभारत युद्ध का एक ऐसा रहस्यमय योद्धा जिसकी याद में श्री कृष्ण ने किया था स्त्रियों जैसा श्रृंगार। यही नहीं, उस योद्धा के मरने के बाद श्री कृष्ण ने उससे विवाह भी किया और उसके शोक में स्वयं को विधवा मान विलाप भी किया था। श्री कृष्ण द्वारा शुरू की गई इस परंपरा का आज भी अनुसरण किया जाता है, जहां भारी संख्या में किन्नर स्त्रियों जैसा श्रृंगार करते हैं और महाभारत के इस योद्धा को याद कर स्वयं को उसकी विधवा मान जोर जोर से रोते हैं। महाभारत के उस योद्धा को किन्नर अपना देवता मानते हैं और आज भी बड़े जोरों शोरों के साथ उसकी पूजा करते हैं। तो आखिर कौन था महाभारत का वो योद्धा जो बन गया किन्नरों का देवता, और आखिर उसकी याद में क्यों किया श्री कृष्ण ने विधवा विलाप? तो महाभारत की इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको महाभारत के जिस योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वो शिखंडी या किसी देवता का पुत्र नहीं था, बल्कि वो स्वयं पांडव अर्जुन का पुत्र था। तो वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तमिलनाडु के वल्लीपुरम जिले के कुवागम गांव में एक बड़ी ही विचित्र परंपरा है, जहां किन्नर कोतांडवार नामक एक बड़ा ही विचित्र त्योहार मनाते हैं, जहां वे कोतांडवार मंदिर में कोतांडवार देवता की पूजा करते हैं। लेकिन किन्नरों द्वारा की जाने वाली कोतांडवार की पूजा इतनी भी आसान नहीं होती। इस त्योहार में सभी किन्नर साड़ी और आभूषणों से स्वयं को सजाते हैं। इसके बाद वे अपने इष्ट देवता कोतांडवार से विवाह करते हैं और अगले ही दिन सफेद साड़ी धारण कर स्वयं को कोतांडवार की विधवा मान विलाप भी करते हैं। किन्नरों का ये त्योहार पूरे 18 दिनों तक चलता है और किन्नर पूरे 18 दिनों तक भगवान कोतांडवार की याद में रोते हैं। तमिलनाडु के कुवागम गांव में मनाया जाने वाला ये त्योहार साल में एक बार पूरे 18 दिनों के लिए मनाया जाता है, जहां किन्नरों की अपने इष्ट देव कोतांडवार के प्रति बड़ी विशेष श्रद्धा देखी जाती है। लेकिन किन्नरों द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार से भी विचित्र हैं इसकी मान्यताएं, जिसका सीधा संबंध महाभारत से है। स्थानीय मान्यता में यहाँ महाभारत की जो कहानी सुनाई जाती है वही है कोतांडवार त्योहार की मुख्य वजह। महाभारत के अनुसार अपने वनवास काल के दौरान अर्जुन ने नागों की राजकुमारी उलूपी से विवाह किया था और उनसे उन्हें इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इरावन का पालन पोषण ननिहाल में हुआ था तथा उसके जीवन का ज्यादातर समय उसकी माता और नागों के बीच बीता था। इसलिए बड़ा होकर इरावन नागों का राजकुमार बना तथा एक कुशल योद्धा के रूप में तैयार हुआ। इरावन ने महाभारत के युद्ध में अपने पिता अर्जुन का साथ भी दिया था। हालांकि अर्जुन पुत्र इरावन की इस कहानी का वर्णन तो महाभारत में भी मिलता है, लेकिन तमिलनाडु के वल्लीपुरम जिले के कुवागम गांव में इरावन की एक अलग कथा प्रचलित है, जहां अर्जुन और उलूपी के नागपुत्र इरावन को कोतांडवार देवता माना जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों के हार की भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी में ये भी बताया गया था कि अगर पांडव किसी व्यक्ति की बलि देते हैं तो वे जीत सकते हैं। इसलिए अपने पिता की जीत की कामना करते हुए कोतांडवार ने अपने सर को देवी चामुंडा को समर्पित कर दिया था और फिर यहीं से शुरू हुई थी वो अनोखी परंपरा। स्थानीय मान्यता है कि अपनी बलि देने से पहले अर्जुन पुत्र कोतांडवार ने अपने विवाह की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन कोई भी स्त्री एक ऐसे पुरुष से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई जो अगले दिन मरने वाला था। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कोतांडवार से विवाह किया और उसके मरने के बाद स्वयं को उसकी विधवा मान विलाप भी किया। तमिलनाडु के वल्लीपुरम जिले के कुवागम गांव में आज भी श्री कृष्ण की उस प्रथा का अनुसरण किया जाता है, जहां भारी मात्रा में किन्नर अपने स्थानीय देवता कोतांडवार से विवाह करते हैं
और अगले ही दिन स्वयं को उनकी विधवा मान विलाप भी करते हैं। यहाँ अर्जुन और उलूपी के पुत्र नाग राजकुमार इरावन को कोतांडवार के रूप में पूजा जाता है। तो ये थी इरावन से जुड़ी स्थानीय मान्यता। आखिर महाभारत की कहानी इरावन के बारे में क्या कहती है? महाभारत के अनुसार इरावन एक मायावी नाग योद्धा था, जिसके माध्यम से वो बड़े से बड़े राक्षसों से लड़ने की शक्ति रखता था। वो अपनी शक्ति के बल पर असंख्य नागों की सेना को बुला सकता था। महाभारत के युद्ध में शकुनी के 6 भाइयों और भूरिश्रवा के 4 पुत्रों का वध इरावन ने ही किया था। इरावन के इन पराक्रमों से कुपित हो दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को इरावन से लड़ने के लिए युद्ध भूमि पर भेजा। अलम्बुश बड़ा ही मायावी राक्षस था। युद्ध भूमि पर अलम्बुश और इरावन के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में इरावन को हारता देख उसकी नाग सेना भी उसकी रक्षा हेतु पहुंची, परंतु वो इरावन को अलम्बुश की माया जाल से बचा नहीं पाई और इरावन वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन इरावन का बदला लिया उसके चचेरे भाई भीम पुत्र घटोत्कच ने। घटोत्कच ने उस दिन अलम्बुश के साथ साथ अलायुध नामक एक अन्य राक्षस का भी वध किया था। तो महाभारत की कहानी में ये थी अर्जुन पुत्र इरावन के बलिदान की कहानी, जिसका शौर्य किसी भी प्रकार से अभिमन्यु से कम नहीं था। इरावन को ही किन्नरों के देवता कोतांडवार के रूप में पूजा जाता है। तो क्या आप कोतांडवार, इरावन और महाभारत से जुड़ी ऐसी रोचक कहानी को पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आप तक ऐसी ही रोचक कहानियां पहुंचाते रहेंगे।